हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सालिम बेदी। तो आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर के आगे प्रोसीड करेंगे। उसी लेक्चर को कंसिडर करके हम आगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने चैप्टर शुरू किया हुआ रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th। तो उसमें क्या किया था हमने? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने क्वेश्चन करेंगे आज थोड़े से और। तो जैसे कि आप वो सारे के सारे अपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो लेट क्या करेंगे, देखें हमने इफ सेट A is equals to AB and set B equals to CD, find A cross B। तो क्या फाइंड आउट करना? A cross B। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, अभी हम वैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अच्छे से थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो अब A क्रॉस B फाइंड आउट करना। तो A क्रॉस B का मैंने मैटर बताया था आपको कि ये क्या आ गया, A सेट आ गया, ये क्या आ गया, B सेट आ गया। इसमें A भी है और इसमें क्या है, CD। तो A क्रॉस B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कौन से एलिमेंट? ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर का मतलब कि हमारे पास जब A क्रॉस B लिखेंगे तो A सेट का पहला एलिमेंट किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा? B सेट के सारे एलिमेंट के साथ। फिर A सेट का दूसरा एलिमेंट किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर बनाएगा? B सेट के सारे एलिमेंट के साथ। दैट मींस A C के साथ भी और ऑर्डर पेयर बनाएगा और D के साथ भी, और B C के साथ और B D के साथ। तो हमारे पास A क्रॉस B क्या आ गया? AC AD BC BD। ये क्या आ गया हमारे पास? A क्रॉस B। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से, दैट मीन्स कि मैं अलग इसका रिवर्स पार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेट गिवन हो तो उन्होंने लिखा हो कि फाइंड A एंड B। तो देखिए जैसे ही यही क्वेश्चन है रिवर्स पार्ट में आ जाएगी। इफ A क्रॉस B is AC AD BC BD, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड A एंड B। फाइंड सेट्स A एंड B। बस इतना याद रखना कि A और B भी एक सेट है। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया ना, तो ये हमारा अलग क्वेश्चन है। जब यहाँ पे क्या लिखा था कि इफ A is a this set, B is this set, तो फाइंड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B फाइंड कर लिया, AC AD ABC BD। तो अब लिखा है कि इफ A क्रॉस B is this set। अब A क्रॉस B ऐसा सेट है, तो क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड सेट्स A एंड B। तो कैसे लिखेंगे सेट A एंड B? आपको मालूम है कि A क्रॉस B में जो एलिमेंट हैं, अब तो ये तो सामने लिखा हुआ है, बट अगर ये तो हमारे सामने एक एग्जांपल है ना कि ये लिख लिया और इसका मैं रिवर्स पार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ देखिए कि A B यही सेट आएंगे। बट अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन गिवन हो कि स्टेटमेंट चेंज करके आ गया हो, तो आप कैसे करेंगे कि फाइंड सेट A एंड B? तो कैसे मैंने कहा कि आपको मालूम है कि जब A क्रॉस B लिखेंगे तो A क्रॉस B में जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उनमें फर्स्ट एलिमेंट किस सेट का होगा? सेट A का। ये देखिए उनमें फर्स्ट एलिमेंट किस सेट का होगा? सेट A का। A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनमें देखिए ये A B B किस सेट का एलिमेंट है? A सेट का। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि सेट A कौन सा है और सेट B कौन सा, मतलब कि फर्स्ट सेट कौन सा है और सेकंड सेट कौन सा है। तो ऐसे में ये क्या आ गया? ये हमारे देखो इस A क्रॉस B सेट में ये जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एक एलिमेंट में फर्स्ट सेट देखिए। तो हम क्या लिखेंगे? A जो हमारा सेट है ये फर्स्ट सेट है, वो फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट एलिमेंट आएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? A को बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे, तो दूसरा क्या आ गया? B। अब
देखिए क्रॉस बी सेकंड सेट है, तो सेकंड एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में सेकंड सेकंड टर्म देखेंगे, सेकंड टर्म सेकंड टर्म सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे सी और डी, सी डी, फिर क्या है सी, फिर क्या है डी। तो सी डी लिख चुके हैं, तो हमारे पास ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके बेसिस पे। अगर ऐसा गिवन हो कि ए क्रॉस बी ऐसे है और फाइंड ए बी, तो आप आराम से पहले सेट के एलिमेंट लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेट एंड दिस इज द सेकंड सेट। ऐसे ही अगर बी क्रॉस ए गिवन हो, तो बी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट सेट और ए क्या हो जाएगा आपका सेकंड सेट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट हम करते हैं अभी कि जैसे हमने सबसेट की बात की थी, ठीक है, सबसेट। तो सबसेट क्या होता है सेट चैप्टर में? सबसेट क्या होता है कि किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, ये हमने तब बात की थी। तो क्या आपको याद है कि किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं? अगर ए हमारे पास सेट गिवन है 1 2, ठीक है, तो उसके सबसेट कितने होंगे ये आपको मालूम है। अगर ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, तो क्या करना है 2 की पावर कितनी आ गई है 2, तो कितने सबसेट हो गए 4। 2 की पावर जितने एलिमेंट हैं, अगर 3 होते, 2 की पावर कितनी आ जाती 3, तो क्या आ जाता है 8 सबसेट। तो क्या हमारे पास आ जाते 8 सबसेट। ठीक है, तो अब देखिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन गिवन हो, देखो ये तो सेट ए था सिंगल एलिमेंट, और ये ए क्रॉस बी, इसमें इसके एलिमेंट क्या होते हैं ऑर्डर पेयर के टाइप। तो ये हमारा हो गया ए का एलिमेंट, ये है 2 और ये 3 और ये क्या आ गया 4 एलिमेंट है। और अगर इसी सेट का सबसेट लिखना हो, ठीक है, इसी सेट के सबसेट्स फाइंड आउट करने हो कि फाइंड, नीचे लिख दिया गया कि फाइंड सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो तब हम क्या लिखेंगे सबसेट्स? तो ठीक है, क्या लिखेंगे फाइंड सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी सेट है उसका सबसेट एक तो एम्प्टी फंक्शन, सॉरी एम्प्टी सेट भी उसका क्या होता है सबसेट, और जो सेट खुद भी उसका क्या होता है सबसेट। और अगर इसी सेट की बात करूं तो इसके सबसेट कितने बनते हैं 4। तो 4 सबसेट कौन कौन से? एक तो हो गया 5, एक क्या हो गया 1, एक क्या हो गया 2 और एक क्या हो गया खुद सेट। क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम सेट चैप्टर में कर चुके हैं कि हर एक सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का भी क्या होता है सबसेट होता है। और जो हमारा एम्प्टी सेट होता है 5, वो हर एक सेट का क्या होता है सबसेट होता है। तो वही मैटर यहाँ पे भी लगेगा। ये क्या है ए क्रॉस बी एक सेट है, तो इसके सबसेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसेट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो 5 आ गया, फिर एक एक करके, फिर 2 2 के पेयर, फिर 3 3 और फिर लास्ट में 4। ठीक है, तो अब पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो सबसेट इसके कितने बनेंगे आप फाइंड आउट कर लें। 2 की पावर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, कितने आ गए 16 सबसेट्स। तो इसके सबसेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? therefore subsets of A cross B are नंबर 1 सबसेट क्या होता है एम्प्टी सेट जो होता है। तो नंबर 2 जो सबसेट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं सिंगल एलिमेंट। तो ये हमारा क्या आ गया पहला सबसेट। ठीक है, ये क्या हमारा आ गया पहला सबसेट, सॉरी इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ये क्या आ गया हमारा दूसरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 2 और बट ये क्या है ब्रैकेट में क्या है ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर का एक सिंगल ऑर्डर पेयर का हर एक का सेट बनेगा। ठीक है, तो क्या आएगा बी सी और नेक्स्ट बी डी। अब सिंगल का बन गया
अब डबल डबल का बना दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। पहले इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो ये हमारे पास आ जाएगा AC AD AC BC। नेक्स्ट AC BD। ठीक है, ए का इसके साथ, AC का इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी बन गया। ठीक है, तो अब इसका इसके साथ बनाओगे तो वो भी सेट होगा ना। मतलब कि अगर 1 2 और 2 1 लिखोगे तो ये तो इक्वल सेट हो गए, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। एलिमेंट्स है तो इक्वल, 1 और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है और 1 और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको मालूम है इक्वालिटी ऑफ सेट के अकॉर्डिंग। तो अब इस फर्स्ट एलिमेंट के इसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया और इसके साथ बन गया। अब इस एलिमेंट का इसके साथ और फिर इसके साथ AD BC AD B। नेक्स्ट इसके भी बन गए। ठीक है, अब इस एलिमेंट का इसके साथ ये लास्ट रहेगा जो ऑर्डर पेयर वाइज हो, BC B। अब डबल डबल पेयर के बन गए। अब क्या करेंगे, ट्रिपल ट्रिपल। पहले ये तीनों इकट्ठे, ठीक है, फिर इसको छोड़ दो 1 2 3, ठीक है, फिर इसको छोड़ दो 1 2 3, फिर इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे हमारे पेयर्स बन गए। तो अब क्या करेंगे, 3 3 का, पहले इन तीनों का हमने ये छोड़ा है AC AD BC। नेक्स्ट अब मैं क्या छोड़ने वाला हूँ, अब इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ दूंगा, पहले ये छोड़ दिया था, अब ये छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे AC AD B। नेक्स्ट अब मैं इसको छोड़ दूंगा 1 2 3, AC BC BD। नेक्स्ट कोई और बन सकता है 3 3 वाला। ठीक है, 1 2 3 इनका बन गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया 1 2 3 इसका बन गया। नेक्स्ट फिर इसको छोड़ दिया 1 2 3 बन गया। अब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे 1 2 3 बन गया। AD BC और B। तो हमारे पास अभी देखिए, काउंट कीजिए सेट्स, सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 आ गया। और अब हमारे 16 सबसेट बनेंगे। तो हमारा रह कौन सा गया, सेट खुद ही, क्योंकि हमने बताया है कि जैसे ये लिखा है कि A तो हो गया, खुद का ही सबसेट भी होता है, तो A क्रॉस B खुद का भी सबसेट होगा, तो उसका एक सबसेट जो होगा वो यही होगा। तो ये मैं यही लिख लूँगा AC AD BC एंड BD। ये हमारा हो गया 16 सबसेट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 और 16। ये हमारे 16 सबसेट्स होते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड सबसेट्स ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमें कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी इन क्वेश्चंस के बारे में। क्या बोल रहा है,
let A equals to 1 2, B equals to 1 2 3 4, C equals to 5 6 and D equals to 5 6 7 8। तो वेरीफाई करने को बोला उन्होंने, वेरीफाई दैट नंबर 1 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C equals to A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। वेरीफाई, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, यहाँ पे सेट गिवन है तो उनके बेसिस पे ही प्रूव करेंगे, उनको यूज करके ही। तो सेकंड पार्ट लिखा है A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो क्या A क्रॉस C जो क्या है सबसेट है B क्रॉस D का, उन्होंने ये भी वेरीफाई करने को बोला। तो दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हम पहले फर्स्ट पार्ट की क्लैरिफिकेशन करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है। तो पहले कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C चाहिए। तो पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास A B C ये तीनों सेट गिवन है, ये लिख लेंगे। फाइव सिक्स सेवन एट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो जो हमें चाहिए वो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर हम उनकी वैल्यूज भी फिल कर देंगे। देखिए B इंटरसेक्शन C भी हमें फाइंड आउट करना है, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करना है A के साथ, फिर A क्रॉस B भी फाइंड आउट करना है, A क्रॉस C भी फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों को दोनों फाइंड आउट करने के लिए पहले तो जो टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें निकालना है। पहले तो B इंटरसेक्शन C निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और हम B और C में से दोनों में कॉमन पॉइंट निकालेंगे। तो कॉमन में से क्या आ रहा है बताइए। इंटरसेक्शन का मतलब आप सबको मालूम है कि वो क्या होता है, कॉमन पॉइंट निकालना। और देखिए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6, ये क्या आ गया 5, क्योंकि दोनों में से कॉमन ही कुछ नहीं है, तो क्या आ गया 5। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B, A क्रॉस B भी चाहिए। A क्रॉस B का मतलब क्या है कि A का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ, तो A का क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ 1 2 3 4, तो इसके एलिमेंट कितने लिखिए, ये है 1 2 3 4 A B। तो A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, तो क्या रहेगा कि A के हर एक एलिमेंट का पेयर इसके साथ बनेगा B के एलिमेंट, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 1 2 1 3 और 1 4। इसी तरह से 2 का 1 के साथ 2 का, 2 के साथ 2 का, 3 के साथ 2 का, 4 के साथ, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये हमारे पास आ गया A क्रॉस B। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, A क्रॉस C निकालना है। तो A क्रॉस C, A क्रॉस C क्या है, हमारे पास A हमारे पास 1 2 है, और C क्या है हमारे पास 5 6। तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 आप डायग्राम के लिए ड्रा करके देख सकते हो, 1 5 के साथ 1 6 का, 2 5 के साथ 2 6 का। तो ये हमारे पास बन गया 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ये हमारे पास आ गया A क्रॉस। तो अब देखिए हमें फाइंड आउट वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो फर्स्ट पार्ट 1 लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A का क्रॉस प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ, A क्या है हमारे पास 1 2 और B इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या है 5। तो आपको मालूम है कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कि कोई एक सेट एम्प्टी हो या दोनों सेट एम्प्टी हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ जाता है एम्प्टी, क्योंकि ये 5 सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये इस सेट के कौन से एलिमेंट मीन्स कि ये ऐसा सेट है 1 2
बोले इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो ए एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, तो ये क्या रहेगा 5, ये भी क्या आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड की बात करेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ही देखूंगा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, ये दोनों को चेक करिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन फाइंड आउट करना, तो हम क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 1 1 यहाँ पे भी नहीं, 1 2 1 4 1 3 1 4 1 5 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, 2 1 2 2 2 3 2 4 कोई भी कॉमन नहीं है, इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के, वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, उन्होंने बोला कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, सबसेट का मतलब क्या, ठीक है, पहले तो बात की थी नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब कि ए किसी सेट बी का सबसेट कब होगा, जब ए का हर एक एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, कि अगर ए बिलोंग करता है ए को, तो ए किसको बिलोंग करे, बी को भी बिलोंग करे, तो क्या बोलूंगा ए सबसेट ऑफ बी। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट, ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, बी क्रॉस डी को। तो अब चेक करते हैं, क्योंकि हमने जो चीजें फाइंड आउट की क्या हमारे पास वो इनफ है, अगर नहीं तो हम क्या चीज फाइंड आउट करें। अब ए क्रॉस सी हमने निकाला हुआ, तो क्या फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस डी, ठीक है। तो अब मैं इसको रख कर दूंगा, आप प्लीज पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट इट, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है पार्ट 2 के लिए, बी क्रॉस डी, तो बी का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा, डी के साथ, ये बी है 1 2 3 4 क्रॉस डी 5 6 7 8, ठीक है, बी क्रॉस डी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 5 6 7 8 1 सबसे, और 2 भी इसी तरह से सबसे के साथ, और 3 भी सबके साथ, और 4 भी सबके साथ, क्या बनाएगा अपना ऑर्डर पेयर। तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। आपको मालूम है कि हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट कितने बनेंगे, आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने एलिमेंट बनते हैं, जितने एलिमेंट बी सेट में है और मल्टीप्लाई कितने कर देंगे डी सेट के एलिमेंट के साथ, 4 और 4 4 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 16, हमारे पास 16 एलिमेंट बने बी क्रॉस डी के। तो अब प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि ए क्रॉस सी क्या बी क्रॉस बी का सबसेट है। वो कैसे प्रूव होगा कि ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग करे, बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, इसको। तो अब चेक करते हैं क्या ए क्रॉस सी का के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं। तो देखिए ए क्रॉस सी में क्या है 1 5 1 6 2 5 2 6, तो इसमें 1 5 भी है 1 6 भी है 2 5 भी है 2 6 भी है। Therefore now every element of A cross C
बिलोंग्स टू B क्रॉस D, देयरफॉर क्या लिखूंगा A क्रॉस C सबसेट किसका B क्रॉस D का। तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। हमने क्या प्रूव कर दिया कि A क्रॉस C किसका सबसेट है, B क्रॉस D का। तो आई होप सो इसको अच्छे से आप क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे जैसे मैंने समझाया है। तो इसके बेसिस पे आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज कर लेना एक बार और इसको वेरीफाई कर लेना कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 एंड एस एक सेट है जिसके एलिमेंट ए बी की फॉर्म में है। ए भी ए को बिलोंग करता है और बी भी ए को बिलोंग करता है। और क्या लिखा है, ए डिवाइड्स बी, राइट एस। एस को लिखिए, एस के एलिमेंट कैसे होंगे। तो अब देखिए एक सेट है, ए कौन सा सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4, ये हमारे पास सेट आ गया ए 1 2 3 4, ठीक है। तो सेट एस दिया हुआ है किसके फॉर्म का, ए बी ऑर्डर्ड पेयर। इसके एलिमेंट किसकी फॉर्म के हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के, मतलब कि ए बी की फॉर्म के, ठीक है। तो बट जो ए है वो भी कैपिटल ए से बिलोंग करता है इसी सेट से, और बी भी सेट से बिलोंग करता है। तो मतलब कि एस एक ऐसा सेट है जिसमें हमें जो एलिमेंट है वो कैसे एलिमेंट है, जब हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो ऐसे एलिमेंट आएंगे हमारे पास। क्यों, क्योंकि ए भी ए को बिलोंग कर रहा है, बी भी बी को बिलोंग कर रहा है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि ए को बिलोंग करे ए को और बी किसको बिलोंग करे बी को। तो यहाँ पर क्या है, बी भी ए को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास उसी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट उसी सेट के साथ, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ। बट एक कंडीशन गिवन है, ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या करना है कि ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। ए डिवाइड्स बी, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं ए डिवाइड्स बी, जैसे कि लिख दिया 2 डिवाइड्स 6। डिवाइड्स का मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे, 2 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 डिवाइड 6, इसको 2 लिखना कैसे है, डिवाइड 6, और लिखना ऐसे प्रोनाउंस ऐसे करेंगे 2 डिवाइड 6, कि 6 को क्या करता है 2 डिवाइड, क्योंकि 6 को 2 डिवाइड करता है 3। तो अब हमने एलिमेंट्स लिखने हैं कि दोनों ऐसे यहाँ से ही बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस ए से। बट कैसे एलिमेंट लिखने हैं कि सच दैट ए डिवाइड्स बी, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं कि जो हमारा ए है वो हमेशा किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड जरूर करे। ए डिवाइड्स बी, तो एस ए बी with A belongs to A, B belongs to B and A divides B। डायग्रामेटिकली फॉर्म में लिख दिया। तो 1 जो होता है 1, ये सिंगल 1 जो होता है हमारे पास, वो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। 1 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको, दैट मीन्स 1 डिवाइड 1, 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 4। क्यों, क्योंकि 1 4 का 4, 1 3 का 3, 1 2 का 2, 1 1 का 1। तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स तो ये तो आ जाएंगे। क्यों, ए भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे, बट ए किससे बिलोंग करेगा, ए से, और बी किससे बिलोंग करेगा, बी से, ए से। बट ए डिवाइड किसको करता है, बी को, ऐसे एलिमेंट।
तो 1 को भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी, 1 4 को भी। और देखिए अब 2 किसको डिवाइड करता है, यहाँ पे 2 को डिवाइड करता है, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 4 को, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि देखिए कहाँ पे जाता है, हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। डिवाइड्स का मतलब कि प्रॉपरली डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 4, बस ये है 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड 4। पहले तो 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। अब क्या 3 1 को नहीं डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स 1 नहीं, ऐसा तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। 3 1 को डिवाइड नहीं करता, 1 3 को डिवाइड जरूर करता है, 1 3 का 3, ठीक है। 3 1 को नहीं, 3 2 को नहीं, 3 सिर्फ 3 को डिवाइड करेगा, तो क्या आ गया 3 3। नेक्स्ट 4 1 को नहीं, 4 2 को नहीं, 4 3 को नहीं, 4 4 को डिवाइड करेगा। तो हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए हमारे पास, देखिए 4 1 को डिवाइड नहीं करता, 1 4 को जरूर करता है, 4 2 को डिवाइड नहीं करता, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 4 को डिवाइड करता है, ऐसे तो लिखेंगे, डिवाइड, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली समझ लीजिए इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा सेट आ गया, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे इसको लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए if A, B, C are 3 sets, prove that, prove क्या करना है, A intersection B cross C equals to A intersection C, sorry A cross C intersection B cross C, ये प्रूव करना है। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड। तो ABC की वैल्यू तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से एक वैल्यू लेट करेंगे, तो वो प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड में भी आएगी, जैसे कि मैं भी करता हूँ। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, किसको कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए, ये सेट ए है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए बी सेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होता है, एक सेट ही होता है, ठीक है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी एक सेट आ गया, क्रॉस सी, ए भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, और मान लीजिए ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट इस सेट में से लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, हम एक क्या करेंगे, लेट करेंगे xy such that x belongs to A intersection B, x belongs to A intersection B and y belongs to C। अगर देखिए अगर ये लिखा हुआ A intersection B तो क्या होता है, ए बी एक एलिमेंट होता है, ए बिलोंग्स टू ए और बी किसको बिलोंग करता है, बी। तो वही मैंने ये लेट किया, क्या हो गया, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, एक्स वाई हमने एक ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये क्या है, वन सेट इंटरसेक्शन, सॉरी वन सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट अनदर सेट, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, तो मैंने एक्स वाई की फॉर्म में एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, एंड
वाई किसको बिलोंग कर रहा है वहाँ पे, एंड बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। तो हम वाई किसको बिलोंग, एक्स इसको बिलोंग करता है, वाई सी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब एक्स वाई सच दैट, अब इसकी बात करूं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पॉइंट, x a को बिलोंग भी करता है एंड b को भी बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे कैसे कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो बाहर क्या है, एंड y बिलोंग्स टू c, ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक्स वाई एग्जैक्टली है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी। और इसके ये एक्स वाई क्या है, एलिमेंट है इसका। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो एक्स वाई है, जो इसका एलिमेंट है, वो एलिमेंट किसका बन जाए, इस साइड का। अगर इसका एलिमेंट इस साइड का बन गया तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बन जाएंगे, राइट हैंड साइड। हम ऐसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए x belongs to a, अब ऐसे लिख सकते हैं x belongs to a and y belongs to c, x belongs to a and y belongs to c, और and x belongs to a, sorry x belongs to b and y belongs to c। देखिए इंटरसेक्शन का अलग अलग कर दिया एंड, तो x बिलोंग्स टू a तो है एंड y बिलोंग्स टू किसके कर रहा है, c से। अब दूसरी बात एंड जो ये हमारा बीच में x बिलोंग्स टू b तो है एंड y बिलोंग्स टू c, ठीक है। पहले क्या गया, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, तो x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। तो हमारे पास क्या आ गया, x belongs to a and y belongs to c, x belongs to a and y belongs to c। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x y belongs to a क्रॉस c लिख सकता हूँ, देखिए a belongs to a तो b belongs to b। तो हमारे पास क्या बन गया, ए बी एक सेट बन गया जो किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी। तो क्या बन गया, एक्स वाई एक सेट बन गया जो किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस सी एंड, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, चेक कर लीजिए एक बार, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो इस एंड को मैं इंटरसेक्शन फॉर्म दे दूंगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो देखिए जो एलिमेंट हमने इस सेट में लिया था वो एलिमेंट किस सेट में आ जा रहा है, एक्स वाई एक एलिमेंट था, एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो इसको हम डायरेक्टली कर लिख देंगे, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज प्रूफ। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके आगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा। तो अब अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप अपने व्याप पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।